तो हमारा आज का सेकंड पार्ट रहने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th। तो आज का टॉपिक रहने वाला है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए हम उसे कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की हेल्प से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या कंपोजिशन है। डाइल्यूट को हम ये कह सकते हैं अगर हम जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी में होता है। कंसनट्रेटेड में जो सॉल्यूट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो फर्स्ट रहने वाला है मास परसेंटेज। मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कितना मास प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये इसको हम कहते हैं मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी उस जो हमें कंपोनेंट का कितना मास है सॉल्यूशन में अपॉन जितना टोटल मास है सॉल्यूशन का इंटू 100। इफ़ अ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास इट मीन्स, यानी कि उसको हम डिस्क्राइब करेंगे 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो इसका मतलब होगा कि 100 जो 10 ग्राम है ग्लूकोज का वो डिज़ोल्व किया है हमने 90 ग्राम ऑफ वाटर में, जिससे रिजल्टिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन, जिससे मिला के 100 ग्राम सॉल्यूशन बना है। इसका यूज़ हम कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है इंडस्ट्रीज़ में उसमें क्या होता है 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है वाटर में। सेकंड है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इससे क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला भी होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इंटू 100। इसका एग्जाम्पल है 10% एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर। तो इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर एथेनॉल को हमने डिज़ोल्व किया है वाटर पे, जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है 100 ml। वही है इसका जो यूजेस हैं वो अ, जो मतलब ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किस पे यूज़ करते हैं एंटाफ्रेज होता है एंटीफ्रेज होता है जो एथिलीन ग्लाइकॉल। उसके बाद है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस यूज़ हम करते हैं मेडिसिन और फार्मेसी में। मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट के मास को हम ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। उसके बाद रहने वाला है हमारा अगला पार्ट्स पर मिलियन। व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ ट्रेस क्वांटिटी, अगर हमारा सॉल्यूट की ट्रेस क्वांटिटी प्रेजेंट है तब भी हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ अ पार्ट्स ऑफ अ कंपोनेंट, यानी कितने पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, वही है इसमें जो हमें कंपोनेंट का अपॉन टोटल सॉल्यूशन का इंटू 10⁶। इसका एप्लीकेशंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट का यूज़ बताने के लिए वाटर में एटमॉस्फेयर में इसका यूज़ करते हैं। जो फर्दर क्लासेस में हम देखेंगे बीओडी और सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो वहाँ पे भी इसी का हम यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट मिलियन के नॉर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं मास वॉल्यूम वॉल्यूम एंड मास वॉल्यूम। उसके बाद रहने वाला है हमारा टॉपिक मोल फ्रैक्शन। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट में कितने मोल है अपॉन टोटल मोल है कितने, टोटल नंबर ऑफ मोल, उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। किसी भी बाइनरी मिक्सचर के लिए नंबर ऑफ मोल ए में कितने मोल हो जाएंगे Na, नंबर ऑफ मोल इन बी Nb। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ए का Na, यानी वही कंपोनेंट अपॉन टोटल जो मोल्स हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ, अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे Ni अपॉन Ni, इसका समेशन कर देंगे। उसके बाद इन अ सॉल्यूशन सम ऑफ अ मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। किसी भी सॉल्यूशन में जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का वो यूनिटी होती है। एप्लीकेशंस क्या है इसके, वेपर प्रेशर विद द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन और कैलकुलेशन करने के लिए गैस मिक्सचर। अब है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये होता है मोल पर लीटर, इसको हम मोलर भी बोलते हैं। मोलैरिटी मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। ये इस यहाँ पे कोई ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। उसके बाद से एग्जाम्पल क्या है इसी को नोट कर रखा है। अगर हम कहेंगे कि 0.25 मोल लीटर इनवर्स सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, तो ये इसको हम कैसे नोट करेंगे। उसके बाद होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, इसको स्मॉल m से करते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे मास लेना है हमें किस में, kg में।
इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, क्योंकि जो वॉल्यूम डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और एंड द मास डजेंट, और मास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए और सब इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। उसके बाद लास्ट हमारा मोरलिटी, तो इसको नॉर्मेलिटी, इसको हम एन से नोट करेंगे। नॉर्मेलिटी ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो इसका फॉर्मूला है ये भी कह सकते हैं हम, जो इनका रिलेशन होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू मोलैरिटी। लास्ट है हमारा आज का टॉपिक डाइल्यूशन लॉ। इफ़ अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है बाय एडिंग अ सॉल्वेंट, अगर उसमें डाइल्यूटेड है बाय एडिंग सॉल्वेंट टू इट, उसमें सॉल्वेंट ऐड करने पे जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। M1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, ऐसी N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। तो हमारा आज का टॉपिक सिर्फ यहीं पे तक था। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा।